देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर तक। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और आप देख लीजिए कि चैप्टर बाई आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हुआ है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन सफलता ग्रुप में सामाजिक विज्ञान के यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ से, जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से ये लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए को देखिए लुई 18वां, ऑप्शन बी को देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी को देखिए नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी को देखिए बिस्मार्का। तो हम जानते हैं कि हमारा एक का सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जर्मन राइन राज्य संघ का जो निर्माण जो है वो जिसने करवाया था उसका नाम था, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि आपका जो है कितना नंबर आपका सही आ रहा है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हमारा 2 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 का हमारा सही आंसर यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए फ्रांस को, ऑप्शन बी को देखिए ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी को देखिए तुर्की को और ऑप्शन डी को देखिए ब्रिटेन को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोप का मरीच जो है कहा जाता था तुर्की को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि यूरोप का मरीच जो है तुर्की को कहा जाता था। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए को देखिए मार्च 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी को देखिए 18 अप्रैल 1848 में, सी को देखिए मई 1848 में और डी ऑप्शन को देखिए जून 1848 ईस्वी में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेटरनिक का पतन जो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हो गया था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
5वां नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए को देखिए आलिया वंश, ऑप्शन बी को देखिए बुर्बो वंश, ऑप्शन सी को देखिए हैसवर्ग और ऑप्शन डी को देखिए जारशाही। तो आपको पता होगा कि फ्रांस में जो है जिस शासन व्यवस्था का वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी वह हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। ऑप्शन ए को देखिए फ्रांस, ऑप्शन बी को रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो देश था वो आपका ऑस्ट्रिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध पूछा जा रहा है किस संगठन से था। ऑप्शन देखिए लाल सेना, ऑप्शन बी को देखिए चेका, ऑप्शन सी को देखिए लाल कुर्ती और ऑप्शन नंबर डी को देखिए कार्बोनारी। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है कि मैजनी का संबंध कार्बोनारी नामक संगठन से था। यानी अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी नामक संगठन से मैजनी का संबंध था। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 8वां नंबर क्वेश्चन। ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर लिया गया है, इसीलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए कि चैप्टर वाइज में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। जालवेरीन एक संस्था थी। ऑप्शन ए को देखिए व्यापारियों की, ऑप्शन बी को देखिए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन सी को देखिए बुद्धिजीवियों की और ऑप्शन डी को देखिए सामंतों की। तो जालवेराइन जो संस्था थी वो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जालवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1829 की इंडियानापोल की संधि किस देश के साथ हुई। यानी कि 1829 में जो इंडियानापोल की संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए को देखिए हंगरी, ऑप्शन बी को देखिए तुर्की, ऑप्शन सी को देखिए यूनान और ऑप्शन डी को देखिए पोलैंड। तो आपको पता होगा कि 1829 में जो इंडियानापोल की संधि हुई थी वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्की जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एनुमल ने
किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए को देखिए गृह मंत्री, ऑप्शन बी को देखिए सेनापति, ऑप्शन सी को देखिए फ्रांस का राजदूत और ऑप्शन नंबर डी को देखिए प्रधानमंत्री। तो जानते हैं 10 का हमारा सही आंसर। आपको यहाँ पर पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर एनुमल ने जिस पद पर नियुक्त किया वह पद का नाम जो था प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल सही होगा कि प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एनुमल ने नियुक्त किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ऑप्शन ए को देखिए नाविक था, ऑप्शन बी को देखिए किसान था, ऑप्शन सी को देखिए सैनिक था और ऑप्शन डी को देखिए दार्शनिक था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो गौरीवाल्डी पेशे से था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गौरीवाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आप आज का 12 नंबर क्वेश्चन, जो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए को देखिए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी को देखिए यूरोप, ऑप्शन सी को देखिए उत्तर अमेरिका और ऑप्शन डी को देखिए पश्चिम एशिया। तो जैसा कि आपको पता होगा इटली और जर्मनी जो वर्तमान में जिस महादेश के अंतर्गत आते हैं उसका नाम यानी कि यूरोप, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए को देखिए हिटलर, ऑप्शन बी को देखिए विलियम प्रथम, ऑप्शन सी को देखिए बिस्मार्क और ऑप्शन डी को देखिए मैजनी। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने जो है किया था, यानी कि 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको प्रत्येक चैप्टर से कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और कमेंट न भी करिए, वीडियो को लाइक न भी करिए, शेयर न भी करिए तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन ए को देखिए तुर्की, ऑप्शन बी को इंग्लैंड, ऑप्शन सी को जर्मनी और ऑप्शन डी को यूनान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोपवासियों के लिए जिस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा वो देश हमारा यूनान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए को देखिए 1871, ऑप्शन बी को देखिए 1870, ऑप्शन सी को देखिए 1866 और ऑप्शन डी को देखिए 1864। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए को फ्रांस डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन बी को सीडान का युद्ध, ऑप्शन सी को सेडाओ का युद्ध और ऑप्शन डी को कीमिया का युद्ध। तो 16 का सही आंसर जानते हैं। आपको पता होगा जिस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ वो युद्ध आपको सीडान का युद्ध बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं जिसमें आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान का देख रहे हैं। जिसमें आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद से लेके और भारत में राष्ट्रवाद तक के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जिससे आपको इस बात का पता लगेगा कि आपका कितना तैयारी जो है अच्छी तरह से हुआ है। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया 17वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना ऑप्शन ए को देखिए काबूर ने, ऑप्शन बी को देखिए बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी को मैजनी ने और ऑप्शन डी को गौरीवाल्डी ने। तो आपको पता होगा कि यंग यूरोप की जो स्थापना किए थे वो आपको मैजनी ने किए थे। यानी कि 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए को देखिए गौरीवाल्डी ने, ऑप्शन बी को मैजनी ने, ऑप्शन सी को बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी को काबूर ने। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यंग इटली की स्थापना जो है जिसने किया उसका नाम था आपको मैजनी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समय आप यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीडान का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 1867 में, ऑप्शन बी 1868 में, ऑप्शन सी 1870 में और ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो आपको पता होगा कि सीडान का युद्ध जो हुआ था वो आपको हमारा ऑप्शन नंबर ए सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी में जो है कहता है 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि सीडान का युद्ध जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए को देखिए सेडान, ऑप्शन बी को देखिए सेडोबा, ऑप्शन सी को देखिए साई डाइन और ऑप्शन डी को देखिए फ्रैंकफर्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ था जो सेडान में हुआ था। यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए देखते हैं आज का 21वां नंबर क्वेश्चन
ये भी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1825, ऑप्शन डी 1830। तो आपको पता होगा कि वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए को देखिए फ्रांस, ऑप्शन बी को देखिए इंग्लैंड, ऑप्शन सी को देखिए ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी को देखिए रूस। तो वियना जो है जिस देश की राजधानी है उसका नाम जो है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। कीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कीमिया के में एक युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में पूछ रहा है। आप जो है अपने एनसीईआरटी बुक में ज़रूर पढ़े होइएगा और आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि कीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जानते हैं ऑप्शन ए कहता है 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी 1860। तो पता होगा आपको कि कीमिया का युद्ध जो है वो हुआ था आपको 1854 ईस्वी में कीमिया का युद्ध हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये भी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए को देखिए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी को देखिए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी को देखिए गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी को देखिए फ्रांस की क्रांति। तो जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जिस घटना से माना जाता है वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि फ्रांस की क्रांति यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस के क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसके बारे में आप अपने एनसीईआरटी बुक यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए को देखिए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801 और ऑप्शन डी 1804 में। तो पता होगा कि नेपोलियन संहिता जिस वर्ष लागू किया गया वो 1804 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी भारत यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना में जो सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुई 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्बर्ट और ऑप्शन डी मेटरनिक। तो वियना में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके मेटरनिक थे, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना,
ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो 27 का हम सही आंसर जानते हैं। 27 का हमारा सही आंसर है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य जो था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको सेकेंड नंबर चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद से लिया गया है। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक के सेकेंड नंबर चैप्टर को देख लीजिएगा। ये दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है और पाठ का नाम है साम्यवाद एवं समाजवाद। तो जानते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक इतिहास के सेकेंड नंबर चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए को देखिए रूस का सम्राट, ऑप्शन बी को देखिए रूस का सामंत, ऑप्शन सी को देखिए पीने का बर्तन और ऑप्शन डी पानी रखने का बर्तन। तो आपको पता होगा कि रूस में जार का अर्थ जो है होता है वो रूस का सम्राट, यानी पहला का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी रूस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में हुआ था। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके सेकेंड नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। वर्ग 10 इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ये रूस में हुआ था, यानी कि हमारा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके सेकेंड नंबर चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को देखिए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी को देखिए अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी को देखिए नवंबर की क्रांति और ऑप्शन डी को देखिए फरवरी की क्रांति। तो जानते हैं कि हमारा 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 4 का जो सही आंसर 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फरवरी की क्रांति बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए को देखिए स्टालिन ने, ऑप्शन बी को देखिए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी को ट्रॉट्स्की ने और ऑप्शन डी को देखिए केरेंस्की ने। तो लाल सेना का जो है गठन जिसने किया था वो हमारा ट्रॉट्स्की जो है सही था। ये है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 5 का बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोयेवस्की और ऑप्शन डी एजेलेस। तो 6 का हम सही आंसर जानते हैं। 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपको सेकेंड नंबर चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923 और 1924। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। 7 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी लियो टॉलस्टॉय और ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। 8 का हमारा सही आंसर जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया में क्वेश्चन है दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? तुर्गनेव का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी एंगेल्स का और ऑप्शन डी लेनिन का। तो दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन जिसका था उनका नाम जो था कार्ल मार्क्स था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सेकेंड नंबर चैप्टर इतिहास के साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए को देखिए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी को देखिए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी को लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी को लुई ब्लांक। तो जानते हैं हमारा सही आंसर वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जिसने किया था उनका नाम था कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? लुई वा सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट। तो 11 का सही आंसर जानते हैं। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? द मदर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को और दास कैपिटल को। तो समाजवादियों का बाइबल जो कहा जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दास कैपिटल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 का हमारा सही आंसर आपको देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ये डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेठ साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन को और ऑप्शन डी
कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक माना जाता था वो हमारा कार्ल मार्क्स रॉबर्ट ओवेन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको बिल्कुल ही सही है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? सेठ साइमन, लुईवा, रॉबर्ट ओवेन या कार्ल मार्क्स? तो 15 का हम सही आंसर जानते हैं। 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1864। तो रूस में जो कृषि दासता जो समाप्त हुआ था वो 1861 जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक क्रांति कब हुई? अगस्त 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। तो 17 का हम सही आंसर जानते हैं कि वैश्विक क्रांति जो हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवंबर 1917 में वैश्विक क्रांति हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रूसो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए को देखिए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो 18 का हम सही आंसर जानते हैं। रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था, यानी कि 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। 19 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस और इटली। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का हमारा सही आंसर है ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जिस देश के बीच हुआ था उसका नाम रूस और जर्मनी था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन सी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे उनका नाम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1844, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1864 और ऑप्शन डी 1867 में। तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1848 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी आपके सेकेंड नंबर चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1883। तो जैसा कि आपको पता होगा
कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था 1867 ईस्वी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी लंदन में। तो 23 का हमारा सही आंसर है कि प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना 1864 में हुआ था वो लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1830 फ्रांस, 1848 पोलैंड, ऑप्शन सी 1864 लंदन, ऑप्शन डी 1889 पेरिस। तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1889 पेरिस में जो है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। तो 25 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। चलिए अब जो है अगला चैप्टर, चलिए ये क्वेश्चन आपको 3rd नंबर चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। नंबर 1 है हिंद चीन में कौन कौन से देश आता है? तो चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और डी कंबोडिया, वियतनाम और चीन। तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आएगा। तो अगर इसमें आपको पूछा जाएगा कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, जो देश हिंद चीन में कौन सा देश यहाँ पे लिखा रहेगा हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही कंबोडिया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर से लिया गया है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे? ऑप्शन ए कोलेन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी शासक वर्ग और ऑप्शन डी जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो कहे जाता था वो ऑप्शन नंबर 1 कोलेन बिल्कुल सही है। चलिए 3रा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 3रा नंबर क्वेश्चन भी हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से लिया गया है। तो 3रा नंबर क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो 3रा का सही आंसर जानते हैं कि नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे वो आपको कंबोडिया के शासक थे। तो चलिए 4था नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी जो है आपके हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से लिया गया प्रश्न है। तो 4था नंबर क्वेश्चन
जान लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपको पता होगा, ये आपको बिल्कुल पता होगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो जो है स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो आपको पता होगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फान बोई चाऊ जो है बिल्कुल सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक, धार्मिक क्रांतिकारी या समाजवादी समर्थक? तो जानते हैं 6 का हमारा सही आंसर क्रांतिकारी धार्मिक जो है बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर क्रांतिकारी नहीं लिखा रहेगा तो हमारा धार्मिक भी जो है बिल्कुल सही होगा। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आपको धार्मिक प्रकृति का था। और क्रांतिकारी धार्मिक अगर लिखा होगा तो क्रांतिकारी धार्मिक में आपका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ हाओ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1911। तो वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1907 ईस्वी में हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हनोई समझौता कब हुआ था? 7 मार्च 1946, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946 या 6 मार्च 1948 को? तो आपको पता होगा कि हनोई समझौता जो हुआ ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ऑप्शन ए को रूसो, ऑप्शन बी को मॉन्टेस्क्यू और ऑप्शन सी को रसेलो, ऑप्शन डी को इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा रसेलो ने एक दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, यहाँ पर गलती से हो गया है, समय लिखा हुआ है, समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए को देखें निक्सन, ऑप्शन बी को रूजवेल्ट, ऑप्शन सी को जॉर्ज बुश और ऑप्शन डी को वाशिंगटन।
तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि निक्सन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। आपको 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को स्कॉलर्स कहते थे, कोलेन कहते थे, पागल बोजो कहते थे, नोगेन कहते थे। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलेन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई यानी कंबोडिया जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे कब मान्यता प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1954 में। तो आपको पता होगा कि कंबोडिया को जो है स्वतंत्र राज्य की मान्यता जो प्राप्त 1954 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की या यूनान की? तो आपको पता होगा कि दिएन बिएन फू के युद्ध में जो हार हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की जो हार दिएन बिएन फू के युद्ध में हो गया था। तो चलिए 14 का सही आंसर सी है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसी, पुर्तगाली या डच? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिक को, फ्रांसीसियों को और चीनी को? तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसीसियों को बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लायंस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो द हिस्ट्री ऑफ द लायंस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ जो है बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पथ प्रदर्शक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1930, 1940, 1943, 1945? तो सही आंसर जानते हैं 1945 ईस्वी हमारा बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1954 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1969 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो 20 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। 1975 बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता, जनेवा समझौता, पेरिस समझौता या जकार्ता समझौता? तो 21 का हम सही आंसर जानते हैं
मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रसेल जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर निकलस। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ.डी. रूजवेल्ट और आर निकलस। तो 24 का सही आंसर जानते हैं। 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है, आर निक्सन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वियतनाम युद्ध के समाप्ति पर। 25 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनेवा समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? 1945, 1946, 1954, 1973। तो जनेवा समझौता आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब ये अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर यानी 4 नंबर चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक इतिहास के वर्ग 10 के 4 नंबर चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 1 अप्रैल 1919। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1930 दांडी, ऑप्शन बी 1920 भुज, ऑप्शन सी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन डी 1930 एलवा। तो जानते हैं 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1930, यानी 1930 में दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा की शुरुआत हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में भी पाठ नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया इतिहास वर्ग 10 के क्वेश्चन है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 फ्रांस, ऑप्शन बी 1920 तुर्की, ऑप्शन सी 1920 अरब और ऑप्शन डी 1920 जर्मनी। तो 3 का हम सही आंसर जानते हैं। भारत में 1920 ईस्वी में तुर्की के शासन, तुर्की 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था और जिस देश के शासक के समर्थन से वो शुरू हुआ था उस देश का शासक के समर्थन उस देश का नाम तुर्की था, यानी 1920 हमारा बिल्कुल सही है। 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन के तुर्की के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए गुरुदयाल 1916, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 और ऑप्शन डी सोहन मित्र 1918। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में
किया था। 5 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917, 1916, 1918, 1919। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेशनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और चित्तरंजन दास। तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है थे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलेन हेस्टन और रिचर्ड स्टेजी। तो जानते हैं 7 का हमारा सही आंसर सर जॉन साइमन जो है साइमन कमिश्नर के अध्यक्ष थे। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। ये भी आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी मिस्र को। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंद स्वराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, रविंद्रनाथ टैगोर की या भगत सिंह की। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंद चीन के रचनाकार हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी थे। तो चलिए बगैर देर किए हुए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922 और डी 6 फरवरी 1921 में। तो आपको पता होगा कि चौरी चौरा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है वो घटित घटना जो है आपको हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। साइमन आयोग भारत कब आया? जनवरी 1928 में, फरवरी 1928, मार्च 1928 और अप्रैल 1928 में। तो 11 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूना समझौता कब हुआ था? 23 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 अक्टूबर 1932 और ऑप्शन डी 26 सितंबर 1932। तो आपको पता होगा कि पूना समझौता जो हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1858, 1885 या 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्र का प्रकाशन, भारत की राजनीतिक एकीकरण और भारत की प्रशासनिक एकीकरण। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो उदारवादी युग,
गर्मपंथी युग, गांधी युग या नेहरू युग। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी युग बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1919 से 1947 के काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष जो विख्यात है वो गांधी युग के नाम से ही विख्यात है। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो 16 का सही आंसर जानते हैं। रॉलेट कानून 1919 में पारित हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गांधी जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 17 का हम सही आंसर जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी वो ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1922 या 1930। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? 1920 तुर्की, 1920 जर्मनी, ऑप्शन सी 1930 फ्रांस, ऑप्शन डी 1930 इंग्लैंड। तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था 1920 तुर्की बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता जो है बिल्कुल सही है। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के पारित हुआ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर 1929, ऑप्शन बी कराची 1931, ऑप्शन सी कलकत्ता 1933 और ऑप्शन डी बलगांव 1937। तो आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज की जो है मांग जो है वो 1929 लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। यानी 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पारित किया गया वो लाहौर 1929 बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है जिसने किया था उनका नाम जो है महात्मा गांधी था। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 को। तो 23 का हम सही आंसर जानते हैं। 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1919, 1920, 1922 या 1923। तो जानते हैं 24 का सही आंसर। 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि स्वराज दल की
स्थापना जिस वर्ष हुआ था वो नाम था ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1923 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग कर दिया। 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1923 जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है साइमन कमिश्नर किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमिश्नर भारत आया था। और दोस्तों इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो ये बारदौली आंदोलन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे थे जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो यूरोप में राष्ट्रवाद से भारत में राष्ट्रवाद तक था, यानी 1 नंबर से हमारा 4 नंबर पार्ट तक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और इसका अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपका तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा से हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जो मैं वो कम भी फलान हो।